मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मायरा होता है और मायरा अपने शौहर के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी। इन दोनों की एक भांजी भी होती है जिसका नाम वानिया होता है। इन दोनों ने इसको अडॉप्ट कर लिया था क्योंकि कुछ दिनों पहले वानिया के माता पिता की एक बुरे हादसे में डेथ हो गई थी। अब जाहिर है मायरा और एडिन वानिया को बेहद प्यार करते थे, लेकिन वानिया अपने माता पिता को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रही थी, जिस वजह से वानिया उदास रहती थी। अब ईडन की एक टॉय फैक्ट्री थी जहां पर वे अनेक प्रकार के डॉल बनाकर उनको सेल किया करता था। कुछ दिन पहले ईडन ने एक डॉल बनाई थी जिसका नाम सबरीना था और बच्चे इस डॉल को काफ़ी पसंद भी कर रहे थे और वह मॉल में खूब अच्छी तरह से बिक भी रही थी। अब ईडन ने अपनी वाइफ के लिए सबरीना जैसी एक बड़ी डॉल बनाई थी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत भी थी और मायरा को ईडन का दिया हुआ ये तोहफा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। अब सीन चेंज होता है और हम वानिया को उसके स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वे अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रही थी। वहीं पर उसका एक दोस्त चार्ली गेम भी खेल रहा था। अब यहाँ पर वानिया का यह दोस्त अपनी डेथ हुई ग्रैंड मदर की सोल को बुला रहा था। अब वानिया को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। अब उसका दोस्त उस वानिया को बताता है कि हमें इस गेम को ख़त्म करने के लिए हमें प्रे करनी होती है ताकि बुलाई गई सोल को वापस भेजा जा सके। उसका यह दोस्त उसे iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से सोल को देखा जा सकता था। अब वानिया उस गेम को अपने दोस्त से उधार ले लेती है। अब हम दूसरी तरफ वानिया को देखते हैं जो चार्ली गेम की मदद से अपनी मोम को इस दुनिया में बुला रही थी। अब वानिया को फील होता है कि उसकी मोम की सोल इस रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वानिया उस iOS ऐप की वजह से उस सोल को ढूंढने लगती है। जाहिर है वह ऐप फेक थी, लेकिन मायरा को अपनी माँ की सोल के बजाय उसकी आंटी मायरा दिख जाती है। इसके बाद मायरा वानिया को उसके रूम में सुला देती है और सोने से पहले वे उसे सबरीना डॉल भी दे देती है। और जब वानिया सो रही होती है तब हम सबरीना डॉल की आंखों को मूव करता हुआ देख पाते हैं। इसका मतलब चार्ली गेम की मदद से सचमुच ही इस दुनिया में कोई सोल आ गई थी और अब वह सबरीना डॉल के अंदर थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सबरीना डॉल अपने आप ही जगह बदलती रहती है, जिसे देखकर उसकी आंटी बहुत ज़्यादा डर जाती है। रात को जब वानिया उस iOS ऐप की मदद से सोल को ढूंढती है तब उससे अपनी और एक सोल आती हुई दिखाई देती है जो असल में एक डमी थी। और तभी कोई बुरी आत्मा वानिया को अलमारी के अंदर खींच लेती है और वानिया जाकर इस बात को अपनी आंटी से बताती है। मायरा वानिया को समझाती है कि अब उसकी मदर एंटनी इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन मायरा गलत थी। एंटनी उसी घर में मौजूद थी और जब अगली रात मायरा घर में टहल रही होती है तब उसे एक औरत चेयर पे बैठी हुई दिखाई देती है जो कि एंटनी ही होती है। और देखते ही देखते एंटनी एक डीमन में बदल जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करती है। मायरा वहाँ से चिल्लाकर भागने लगती है और तभी वहाँ पर एडन भी आ जाता है और ये डीमन उन दोनों पर भी अटैक कर देती है, लेकिन ये डीमन उन दोनों को कहीं पर भी जाने नहीं देता। फिर भी ये दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों जान चुके थे उनकी घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। इस हादसे के बाद वे लॉरा तथा डेनार से मिलने जाते हैं जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे और ये दोनों वो सारी बात उन दोनों को बता देते हैं। और तभी मिस लॉरास उनके घर जाती है और चार्ली गेम की मदद से एंटनी को उसकी दुनिया में वापस भेजने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान चार्ली गेम के बोर्ड को पूरी तरह से आग लग जाती है और वह नष्ट हो जाता है और इसके बाद घर की लाइट भी चली जाती है और अंधेरे में वह डीमन वानिया को अपने काबू में कर लेता है। और तभी वानिया मिस लैरिस पर हमला कर देती है ताकि वह इस रिचुअल को ना कर सके, लेकिन मिस लैरिस इन सब से बचते हुए वानिया के शरीर से उस डीमन को निकाल देती है। लेकिन वह डीमन अब आज़ाद हो चुका था और वह इन सब पर हमला करने लगता है। यहाँ पर काफ़ी फाइट होती है जिसकी वजह से मिस लैरिस उस डीमन को उसी ही घर में कैद कर देती है। अब मिस लैरिस से एक गलती यह भी हो जाती है कि वह सबरीना डॉल को अपने साथ बाहर ले आती हैं और वह डीमन उसी डॉल की मदद से बाहर आ जाता है। अब लैरिस उस डीमन को पहचान गई थी। वह उन सबको बताती है कि इसका नाम भाग्या है
और वह उन्हें बताती है कि यह कोई मामूली डीमन नहीं है, यह डीमन की चाइल्ड है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर हमें वान्या के माता पिता के डेथ के बारे में भी पता चलता है कि कैसे भाग्य ने वान्या के माँ को अंडर कंट्रोल कर लिया था और इसी ने ही वान्या के फादर को भी मारा था। लोरेस और रोनाल्ड इन दोनों ने मिलकर किसी तरह से भाग्य को उसकी दुनिया में ही वापस भेज दिया था, लेकिन इसी दौरान एंटनी की भी मौत हो गई थी। और जब चार्ली गेम की मदद से वान्या ने एंटनी को इस दुनिया में बुलाया था, तो उसी के साथ भाग्य की सोल भी इस दुनिया में आ गई थी। अब भाग्य को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसको उसी के विरासत में मिले हुए खंजर से मारा जा सकता है। इस खंजर को सिर्फ भाग्य को मारने के लिए ही बनाया गया था। और अब फिलहाल ये खंजर रोनाल्ड के पास था और ये खंजर रोनाल्ड को एक गुफा में मिला था। इस गुफा में उस खंजर को खुद एक डीमन के जरिए छिपाया गया था। अगले दिन वे डीमन फिर से एक्टिव हो जाता है और इस बार वह मायरा को अंडर कंट्रोल कर लेता है। और अब मायरा उन सब पर कई बार चाकू से वार करती है। इसके बाद वह लोग मिलकर मायरा को उसके घर में वापस ले आते हैं और यहाँ पर लोरास मायरा को पकड़कर उस पर एक्सोर्सिज्म करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस डीमन को हमारी दुनिया में सबसे पहले किसी इंसान ने ही बुलाया था। और अब यहाँ पर मूवी का सीन चेंज होता है। असल में कुछ साल पहले ईडन का एक भाई था जिसका नाम आर्का था। इन दोनों के फादर की एक टॉय कंपनी थी। आर्का और ईडन के फादर को हमेशा आर्का के डिज़ाइन किए हुए टॉय ही पसंद आते थे, जिस कारण ईडन काफ़ी जेलस फील करता था। और जब इनके फादर की डेथ हुई तो तब इनके प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हुए, जिसमें 60% तो आर्का के हिस्से में गई और 40% ईडन के हिस्से में आई। इस बात से ईडन को बहुत दुख हुआ। इसके बाद वह काला जादू करने वालों के पास गया, क्योंकि वह काला जादू करके अपने बड़े भाई को जान से मारना चाहता था, क्योंकि ईडन को पूरी प्रॉपर्टी चाहिए थी। और तभी उस काला जादू करने वाले ने उस ईडन को सबसे पहले हमारी दुनिया में बुलाया था। और अब उस डीमन को हमारी दुनिया में आने के लिए एक ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत थी। अब उस डीमन ने सबसे पहले आर्का को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की, लेकिन आर्का उसके कंट्रोल में नहीं आ सका। लेकिन वह आर्का की बीवी एंटनी को पोजेस कर लेता है और उसे अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है। और यहाँ पर आर्का और एंटनी वान्या के पेरेंट्स थे। और जब उस दिन लोरास ने भाग्य से मुकाबला किया तब एंटनी और आर्का उन दोनों की वहीं पर डेथ हो गई थी। और अब हमें पता चलता है कि वान्या के पेरेंट्स का मौत का जिम्मेदार कौन है। दोस्तों, अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को गौर से देख रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो वान्या के पेरेंट्स का मौत का जिम्मेदार खुद ईडन ही था। और अब दूसरी ओर देखा जाए तो भाग्य को दोबारा इस दुनिया में आने के लिए एक और ह्यूमन बॉडी की ज़रूरत थी और वे अब ईडन को ही अंडर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि ईडन का शरीर बहुत ही ज़्यादा मजबूत था। और अब पॉजेस ईडन सब पर हमला करने लगता है। और अब रेनार्ड किसी तरह से उस डीमन को ईडन के शरीर से बाहर निकालता है। और तभी लोरास मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस विरासत में मिले हुए खंजर को उस भाग्य के शरीर में घुसा देती है और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता है। और इसके बाद हमें मूवी का एंडिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पुलिस ईडन को अरेस्ट कर लेती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि मायरा और वान्या हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ गुजार रही हैं। इसके बाद लोरास और रोनाल्ड के पास एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि एक पैरानॉर्मल डॉल जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है वह लोगों को मार रही है। और बूम, मूवी ख़त्म। तो दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।